शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ मिलकर ना जाने उसने कितने शिकार किए थे। दल के सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न भी थे, क्योंकि उन्हें समय समय पर पर्याप्त भोजन मिलता था। धीरे धीरे शेरा को अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, इसके बाद ही तुम सब इसे हाथ लगाना। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने शेरा से कहा, अरे शेरा, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा ने कहा, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं जानता। जितने भी शिकार होते हैं उन सभी में सबसे बड़ा योगदान मेरा होता है, और मेरी ताकत के दम पर ही तुम सब शिकार कर पाते हो, इसलिए शिकार पर पहला अधिकार मेरा होगा। ये बात बाकी शेरों को पसंद नहीं आई। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। सभी अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार उस शिकार में अपना योगदान देते हैं। इसलिए हम सब इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं हैं कि शिकार पर तुम्हारा अधिकार पहले हो। हम सब एक परिवार की तरह हैं, और जब शिकार होगा तो शिकार को हम सब एक साथ बैठकर खाया करेंगे। शेरा तो घमंड में चूर था। उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूँगा और तुम सब अपना शिकार स्वयं करना। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला गया। अब शेरा दल से अलग रहने लगा। कुछ समय बाद शेरा को भूख लगने लगी। वो शिकार करने भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ता है, पर यह क्या, जो भैंस उसे देखकर कांप उठते थे आज उसे अकेला देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराए। उल्टे सभी भैंस एकजुट होकर शेरा को दूर खदेड़ देते हैं। शेरा ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार करता हूँ। लेकिन वो भूल गया कि हिरण होते हैं फुर्तीले। वो हिरण का शिकार करने के लिए हिरणों के झुंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अकेले कहाँ तक उन फुर्तीले हिरणों का पीछा कर पाता। हिरण भी उसके हाथ नहीं आए। अब यहाँ पर शेरा को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई। यहाँ पर उसका घमंड टूटता है। यहाँ पर उसे एहसास हो चुका था कि भले ही वो फुर्तीला हो, ताकतवर हो, लेकिन बिना दल के उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसके ताकत की कोई उपयोगिता नहीं। वो फ़ौरन वापस उस दल की तरफ जाता है और दल के सभी सदस्यों से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, शेरा की तरह हम इंसान भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। ज़रा से पैसे के आ जाते हैं, हमारा भी व्यवहार शेरा की तरह ही होता है। हम मन ही मन सोचते हैं, मैं अकेला कमाता हूँ और परिवार के हर लोग मेरे कमाए हुए पैसों से गुजारा करते हैं। मैं कमाता हूँ पैसा, मैं ये मैं हावी हो जाता है। दोस्तों, बाप बेटे में लड़ाई होती है। बाप बेटे को समझाना चाहता है, बिजनेस में उन महत्वपूर्ण फैसलों में उसे चेतावनी देता है, आगाह करता है, लेकिन बेटा घमंड से चूर। वो सोचता है कि बाप मुझे बेवजह यूं ही टोकता है, मुझे नादान समझता है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी पिता अपने बच्चे को निखारना चाहता है। वो चाहता है कि अपने दौर में उसने जो गलतियां की हैं उसका बेटा वो सब गलतियां ना करें। वो तमाम कोशिशें करता है समझाने की, लेकिन बेटा घमंड से चूर। वो कहाँ समझने वाला है। कोई भी टीम अगर किसी खेल में जीतती है तो उसमें किसी एक खिलाड़ी का योगदान नहीं होता, उस खेल के सभी सदस्यों का बराबर का योगदान होता है, तभी कोई टीम जीत पाती है। कोई कंपनी बड़ी या सक्सेसफुल तभी बनती है जब उस कंपनी में हर एक कर्मचारी के महत्व को समझा जाता है, टीम के हर एक सदस्य को महत्व दिया जाता है, तभी वो कंपनी बड़ी और सक्सेसफुल बन पाती है। इसी तरह आपके घर के हर एक सदस्य बेहद महत्वपूर्ण हैं।
उन्हीं के ही आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ते हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हों, चाहे भाई बहन, चाहे वो तुम्हारे स्टाफ मेंबर हों। और अगर तुम टीम वर्क के महत्व को नहीं समझते और तुम सोचते हो कि मेरी वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम उस शेरा की तरह खदेड़ दिए जाओगे। इस दुनिया में तुम अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकते। चाहे तुम में लाख हुनर हो, उसके बाद भी तुम इस दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चाहे कितना ही बड़ा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो, बिना सही गाइडेंस के, बिना अच्छे कोच के उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इस कहानी से हमें टीम वर्क का महत्व तो पता चलता ही है। एक और बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि जब हमें गलतियों का एहसास होता है तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। जैसे शेरा को गलतियों का एहसास हुआ, वो वापस दल के पास जाता है और क्षमा मांगता है। उसी प्रकार जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तो हमें अपने पिता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें अपने माता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें अपने टीम के सभी सदस्यों के साथ, अपने स्टाफ के मेंबर्स के साथ माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसलिए आज ही अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करें और टीम के हर एक सदस्य को महत्व देना शुरू करें। और किसी भी गलती के लिए, जाने अनजाने हुई गलती के लिए माफ़ी मांगने से बिल्कुल भी ना घबराएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी से मिली हुई सीख आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।